हेलो फ्रेंड्स, आज मैं अपने पिटारे से आपके लिए जो कहानी लेकर आई हूँ वो मेरे उन दोस्तों के लिए है जो आज कानपुर में नहीं है, पर फिर भी कानपुर उनमें आज भी है। तो आज हिना की कलम से मैं आपके लिए कहानी लेकर आई हूँ बैक टू स्कूल। तो आइए सुनते हैं। रात के लगभग 2 बज चुके थे, पर नींद तो महक की आंखों से कोसों दूर थी। बेड पर लेटते ही सपनों में खो जाने वाली महक आज अपने मोबाइल में खोई हुई थी। वो लगातार उसमें कुछ टाइप करती और कभी मुस्कुराती तो कभी जोर से हंस पड़ती। बगल में लेटे उसके पति रजत ने आखिर पूछ ही लिया, अरे मेरी स्लीपिंग ब्यूटी, कहाँ खोई हुई हो आधी रात में? कल छुट्टी है क्या? स्कूल नहीं जाना तुम्हें? महक आंखें मोबाइल में ही गड़ाए हुए बोली, लो एक और जुड़ गया, मयंक। पता है ये हमारी क्लास का सबसे बोंदू बच्चा हुआ करता था और आज देखो यूरोप में सेटल है। अब तो हमारी स्कूल कैप्टन भी इस ग्रुप में जुड़ गई है। पता है पूरे 40 फ्रेंड्स हो गए हैं। सब स्कूल फ्रेंड्स हैं हम। पूरे 22 साल बाद एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। थैंक्स टू व्हाट्सएप ना, अच्छी चीज है। और सब पता है क्या डिस्कस कर रहे हैं? जेके टेम्पल, के ब्लॉक का मिक्की हाउस, मोती झील की बोटिंग और ठग्गू के लड्डू, मलाई मक्खन की बातें हो रही है। इवन दे आर टॉकिंग अबाउट भैरव घाट, झकरकटी का वो जैम, बड़े चौराहे की रंगत। कमाल है ना रजत, इतने सालों बाद भी इन सबको ये याद है। और सुनो, सबको टीचर्स के निकनेम भी याद है जो हमने उन्हें दिए थे। हाउ क्रेजी वी वर। रजत ने मुस्कुराते हुए महक की तरफ देखा। उसे आज 40 साल की महक में एक बच्चा दिख रहा था। उसकी आंखों की चमक उसे अच्छी लग रही थी। रजत ने फिर महक को मोबाइल में खोया हुआ देखा तो वो मुस्कुरा कर दूसरी ओर मुंह घुमाकर सो गया। और एक बार फिर महक अपने दोस्तों के साथ उस ग्रुप में रंग गई। ग्रुप जिसका नाम था बैक टू स्कूल। आज दोपहर की ही तो बात थी। स्कूल से घर लौटने के बाद फ्रेश होकर खाना खाकर जब उसने अपना मोबाइल बैग से निकाला, 328 मैसेजेस देखकर वो तो हैरान रह गई। मोबाइल पर आंखें टिकाए उसने एसी को ऑन किया और बेड पर बैठते हुए जब उसने व्हाट्सएप खोला तो अपने को एक नए ग्रुप में शामिल देखकर वे ठिठक गई। अपने बचपन के दोस्तों को जुड़ते देख मन में बचपन की कितनी सारी यादें उमड़ने लगी थी। एक किलकारी मारने की आवाज के साथ उसको सब कुछ याद आने लगा। टॉम बॉय हुआ करती थी महक। उसने सबकी टीपी खोल कर देखी। कोई मोटा हो गया था तो कोई पतला, किसी के बाल कम हो गए थे तो किसी के बच्चे इतने बड़े तो किसी के गोद में। अरे ये तो वो काव्या है ना, ये तो आज भी वैसी ही दिखती है। महक को थोड़ी सी जलन हुई, पर उसने तुरंत अपने मन को समझा लिया। अभी तो शादी हुई है इसकी, मेरे तो बच्चे भी कितने बड़े हो गए हैं। उस दोपहर से ही महक की आंखों से नींद जैसे गायब हो चुकी थी। महक को 12th पास किए हुए पूरे 22 साल हो गए थे। यहीं कानपुर के एक नामी कॉन्वेंट से पढ़ाई के बाद उसने यहीं की यूनिवर्सिटी से एमएससी करी थी। 18 साल पहले जब उसकी शादी यहीं के एक डॉक्टर से तय हुई थी तो वो समझ गई थी कि बाकी की लाइफ उसे यहीं कानपुर में ही बितानी पड़ेगी। कितना लड़ी थी वो अपनी माँ से, माँ मुझे नहीं करनी है इस कानपुर में शादी, मेरी कितनी फ्रेंड्स की शादी अब्रॉड हो रही है यार, फॉरेन ना सही कम से कम मुंबई, बैंगलोर या एटलीस्ट दिल्ली का लड़का ढूंढो ना। अरे लड़का डॉक्टर है तो क्या करूं मैं, सबके ऑपरेशन फ्री में करेगा क्या? माँ ने प्यार से समझाया था उसे। अरे मेरी लाडो, दूर जाएगी तो मायके कैसे आ पाएगी? और तेरे पापा, वो तो तुझे एक दिन न देखे तो पागल हो जाते। तो सोच के देख, सालों में देखेंगे तो क्या होगा उनका।
हाँ तो बांध दो इस घटिया से शहर में, क्या है यहाँ पे माँ? महक ने रोते हुए अपना मुंह तकिए में घुसा लिया था। बेटा, यहाँ तेरी जड़ें हैं। जो पेड़ जड़ों से जुड़ा रहता है वो ज्यादा हरा भरा रहता है। आज नहीं समझेगी तू, पर एक दिन तुझे मेरी बात जरूर समझ आएगी। और फिर घर वालों की मर्जी से महक और रजत की शादी हो गई। विदाई के समय भी ये कहकर रोई थी महक, ये भी कोई शादी है कि वही नगर से उठो और तिलक नगर में जाके बस जाओ। हे भगवान। सब कुछ होते हुए भी एक कसक महक के मन में हमेशा कचोटती थी, फॉरेन सेटल होने की। शादी के बाद रजत अपने क्लिनिक में बिजी हो गया और महक अपने घर की जिम्मेदारियों में। रजत अक्सर कॉन्फ्रेंसेस के लिए फॉरेन जाया करता था और वो चाहता भी था कि महक उसके साथ जाए, पर सास ससुर उम्र के उस पड़ाव पर थे कि वो कानपुर से बाहर भी बामुश्किल ही निकल पाती थी। ऊपर से बच्चों की पढ़ाई सो अलग, कभी प्रोजेक्ट्स तो कभी असेसमेंट्स और जाने क्या क्या। पर हाँ, इतनी जिम्मेदारियों के बाद भी महक में कुछ करने की चाह थी। छोटे बेटे के फर्स्ट में आते के साथ साथ उसने बीएड कर लिया था और सबकी मर्जी के चलते उसे एक बहुत ही माने जाने स्कूल में जॉब भी मिल गई थी। तभी रजत बोले, महक, आज पापा बोल रहे थे कि तुम्हारी छुट्टी है, तो यार उन्हें और बच्चों को प्लीज गंगा बैराज घुमा लाना। बोटिंग करेंगे तो उन लोगों को अच्छा लगेगा। हाँ, अब आप कह रहे हैं तो अच्छा ही लगेगा। थेम्स तो जाने से रहे हम लोग। कितनी बार कहा है आपसे कि आप भी अपने दोस्तों की तरह बाहर जॉब अप्लाई करो ना। आप होगी सुनते ही नहीं रजत। रजत मुस्कुराकर महक का माथा चूम लिया करता था। महक, कब बड़ी होगी, कब जाएगा तुम्हारा बचपना? वो चिढ़ जाती। उसे लगता बचपना वो कर रही है या रजत। साल बीतते गए। महक एक स्कूल की प्रिंसिपल हो गई। रजत माना जाना डॉक्टर और बच्चे भी बड़ी क्लासेस में आ गए थे। पर फॉरेन जाकर बसने की ललक एक अधूरे ख्वाब की तरह उसके दिल के किसी कोने में दबके रह गई थी। पर ये क्या, फिर से इस ग्रुप ने उस दबी हुई चिंगारी को भड़का दिया था। संडे को महक ने कोई भी काम ना करने की ठान ली थी। तो भाई लोग, टुडे इज नो वर्किंग डे। आज बाहर से ब्रेड, मट्ठा और नैनू मंगवा लो। खस्ता कचौड़ी और गर्मा गर्म जलेबी आज हमारे सामने पेश किया जाए, क्योंकि आज हम वो खाएंगे भी और उनकी पिक्स ग्रुप में डालकर सबको चिढ़ाएंगे भी। इस बैक टू स्कूल में कहीं ना कहीं उसका बचपना लौटा दिया था। जैसे जैसे ग्रुप पे बातें होती वो अपने बचपने में खो जाती। कभी 10th के बोर्ड एग्जाम्स में क्रिकेट की बातें, तो कभी अपने हंसी मजाक उन पलों को याद करते हुए धीमे धीमे दिन बीतने लगे। जैसे जैसे ग्रुप में मेंबर्स बढ़ रहे थे वैसे वैसे महक गुम हो रही थी। कोई डॉक्टर था तो कोई इंजीनियर, कोई साइंटिस्ट था तो कोई एचआर, और कई जॉब प्रोफाइल तो ऐसे थे जो उसने सुने भी नहीं थे। उसे लगा जैसे वो बहुत पीछे रह गई है। उसकी गर्मजोशी धीरे धीरे ठंडी पड़ रही थी। वो ग्रुप में से गायब सी हो गई थी। पूरे एक हफ्ता हो गया था और महक ने ग्रुप में झांक कर भी नहीं देखा। बस मैसेजेस के नंबर पढ़ रही थी जो दिन के तापमान की तरह बढ़ते ही जा रहे थे। 5028 मैसेजेस। ओह नो! जब वो आज अपने को रोक नहीं पाई तो उसने ग्रुप खोल ही लिया। अरे ये क्या, ये आखिरी के कितने मैसेजेस में तो सिर्फ उसका ही जिक्र था। उसके सारे दोस्त 4 महीने बाद रीयूनियन प्लान कर रहे थे और वो भी कानपुर में। महक अपने को रोक ना पाई और टाइप करने लगी। क्या तुम लोग सीरियसली कानपुर को आज भी याद करते हो? जैसे ही उसने ये मैसेज सेंड किया वैसे ही उसकी एक फ्रेंड का रिप्लाई आ गया, और क्या, मैं तो पूरी फैमिली के साथ आऊंगी।
बच्चों को टेम्पो में जो बैठाना है, यार वो नवीन मार्केट, गुमटी और शिवालय, हाय ढेर सारी शॉपिंग करनी है मुझे। और तो और बच्चों को कीचड़ में लौटते हुए पिग्गी भी तो दिखाने हैं। महक ने हंसते हुआ आइकन बनाकर भेजा। धत, अब यहाँ नहीं दिखते कीचड़ में लौटते हुए पिग्गी। तभी दूसरे का मैसेज आ गया, यार कानपुर भी अब काफी डेवलप हो गया है ना। सुना है यहाँ की सड़कें अब ओमपुरी के गालों के बजाय हेमा मालिनी के गालों की तरह स्मूथ हो गई हैं। तभी रैना का मैसेज आ गया, यार लैंडमार्क, उफ उसका खाना, हम तो अक्सर जाया करते थे वहां। उस पर अभी झट से बोला, हाँ तुम्हारा तो 72 बीघा पुदीना जो सूखा करता था, मुफ्त में बकैती न झाड़ा। तभी सिमरन ने लिखा, हाउ स्वीट, बकैती, ये वर्ड कितने दिन बाद सुना ना। तभी गौरव ने लिखा, यार वो बारा देवी की मंडी की फ्रेश सब्जियां और उनकी महक कितनी सुंदर लगती थी ना। यहाँ तो सब कुछ फ्रोजन मिलता है। तभी मयंक ने उसे चिढ़ाते हुए बोला, हाँ बारा देवी की सब्जी वाली आंटी के साथ तुम्हारे पापा का लफड़ा जो था। अबे ज्यादा ना उड़ो, समझे? हाँ, ज्यादा ना हमसे बदतमीजी करो, नहीं कंटाप धरेंगे अभी तुम्हारे। तभी नितिन ने रोकते हुए बोला, यार रायता ना फैलाओ तुम लोग। एक बात तो है, कानपुर से हम बाहर निकल आए, पर कानपुर हमसे बाहर नहीं निकल पाया। यहाँ तो वो बात ही नहीं है यार। न शाम को चारपाई बिछाकर आस पड़ोस की पंचायत, ना ही त्योहारों पर गुजियों और मिठाइयों का लेन देन, ना वो मीठे पान की गिलौरी और ना ही बगल वाले अंकल के मुंह में गुटखा भर के बोलना। यानी ऊ की लैंग्वेज पूरे वर्ल्ड में सिर्फ कानपुर के ही लोगों को आती है, क्यों? तभी दूसरे का मैसेज आया, और हाँ, ना ही साफ दीवारों पर पान की पीक की नक्काशी। हाय कानपुर, यार कैसे कटेंगे 4 महीने। महक उनका एक्साइटमेंट देख रही थी और वो हैरान थी। तभी एक ने लिख भेजा, सुन महक, आजकल वहां प्रॉपर्टी के क्या रेट्स चल रहे हैं? ले झाड़े रहो कलेक्टरगंज, ये वहां पे क्या अपार्टमेंट खरीदने जा रही हैं? बिल्कुल, कल ही मैं हस्बैंड से डिस्कस कर रही थी कि एक फ्लैट लेकर डाल देते हैं। यार फाइनली अपने शहर ही तो आना है। घुटन होती है यार कभी कभार, यहाँ अनजान देश, अनजान लोग, कोई भी अपना नहीं है। तभी एक और फ्रेंड का मैसेज आ गया, यार हम सब में महक कितनी लकी है ना, सब कुछ है उसके पास और हम लोग तरसते ही रह जाते हैं। सारे मैसेजेस पढ़कर उसे माँ की वो बात याद आ गई कि वाकई उसका घरौंदा कितना हरा भरा था। एक वजह अपने जड़ों से जुड़े रहना भी था। सब कुछ होते हुए भी वो क्या पाना चाहती थी? वो पाना चाहती थी जो ऑलरेडी उसके पास था। आज मानो अपने बचपन के दोस्तों के रीयूनियन के साथ साथ उसका अपने शहर कानपुर से भी रीयूनियन हो रहा था। बैक टू स्कूल ने उसे बैक टू लाइफ जो कर दिया था। जैसे ही महक ने वापस मोबाइल में देखा तो 83 मैसेजेस और हो गए थे। वाह रे बैक टू स्कूल, मिस यू ऑल। तो ये थी आज की कहानी बैक टू स्कूल। दोस्तों, अगर आपके अंदर भी कहीं आपके शहर की वो कसक उठती हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइएगा अपनी शहर की चटपटी यादें जो आपके दिल में आज भी है। प्लीज मुझसे शेयर जरूर करिएगा। फिर मिलती हूँ किसी नई कहानी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, लव यू ऑल।